नमस्कार, स्टार स्टिल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आचार्य वेद प्रकाश। दर्शकों, शास्त्रों में लिखा है कि सत्य तीर्थम, क्षमा तीर्थम, तीर्थमिंद्रिय निग्रह, सर्वभूत दया तीर्थम, तीर्थ मार्जवम में च। स्कंद पुराण के काशीखंड 36 में इसका विवरण है और इसका तात्पर्य है, इसका अर्थ है कि सत्य तीर्थ है, क्षमा भी तीर्थ है और अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना भी तीर्थ है। इसके अलावा समस्त प्राणियों पर दया करना भी तीर्थ है और अपने स्वभाव में सरलता रखना भी तीर्थ के ही समान है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार ग्रहों के अधीन होकर हम अपना काम स्वयं बिगाड़ देते हैं। ऐसा हम जानबूझकर नहीं करते, बल्कि हमारी कुंडली में कुछ ऐसी ग्रह दशाएं चल रही होती हैं जिसके प्रभाव में आकर ऐसा हो जाता है। हमारा प्रयास है कि हम आपको समय से सतर्क करते जाएं। इसी को देखते हुए आज हम मंगल ग्रह के गोचर के बारे में आपको बताएंगे कि मंगल ग्रह के गोचर का राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मंगल ग्रह हमारी पराक्रम का कारक भी है और जब हमारे पराक्रम में कमी आती है तो हमसे बहुत सारी चीजें उचित और अनुचित हो जाती हैं। इसी पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। आपको बता दूं कि पराक्रम का कारक जो ग्रह मंगल है वो अपनी राशि मेष में गोचर करने जा रहे हैं और ये गोचर होगा 24 दिसंबर 2020 को 10:18 पर। इस गोचर का सभी राशियों पर प्रभाव पड़ेगा। कुछ राशियों पर शुभ प्रभाव पड़ेगा तो कुछ राशियों पर जो है इसका एक सामान्य प्रभाव पड़ेगा। इसी पर हम चर्चा करेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में। ये गोचर आपके आत्मविश्वास को मजबूत बनाकर सामाजिक और परोपकारी कार्यों से आपको जोड़ने वाला है। साथ ही समाज और कार्यक्षेत्र में बुद्धि बल का प्रयोग आपको लाभ दिलाएगा। स्थायी संपत्ति में बड़े लाभ की ओर संकेत मिल रहे हैं। इसके अलावा अन्य अनुभवी क्षेत्र में आपको रिस्क लेने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। कहीं आपके मन में ऐसा चल रहा हो कि इस फील्ड का आपको बहुत ज़्यादा अनुभव है तो आप वहाँ पर रिस्क ले सकते हैं, ऐसा आप कतई न करें। शिक्षा साक्षात्कार हेतु यह समय उत्तम है और प्रतियोगिता संबंधी परीक्षाओं में आपको अच्छी सफलता मिलने की उम्मीद ग्रह दशाएं दिखा रही हैं। प्रेम संबंधों के मामले में समय आपका साथ देता दिख रहा है, जिससे आपके और प्रियजन के मध्य नजदीकियां बढ़ेंगी। आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप इस दौरान हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा जो है वो उसका प्रवेश होगा और नकारात्मक जो आपके आसपास जो एनर्जी होगी वो दूर हो जाएगी और आप कार्यों को बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। आपको चाहिए कि परिवार के किसी भी सदस्य पर या फिर समाज में बाहर किसी पर क्रोध न करें। क्षमा जो मैं बात कर रहा था, क्षमा को आप धारण करें और क्षमा जो है वो धर्मवीर पुरुषों का आभूषण होता है। अब हम बात करेंगे वृष राशि के बारे में। लग्न भाव का राहु आपको भ्रमित जरूर करेगा। जी हाँ, जब भी लग्न भाव में राहु ग्रह गोचर कर रहे होंगे तो मन में अनेक विचारों का उदय होता है। अब उनमें से कौन से विचार हमारी सही है, जो हमें सही दिशा देंगे, और कौन से ऐसे हमारे विचार चल रहे हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो मैं आपको सतर्क करना चाहता हूं कि लग्न भाव में आपके राहु ग्रह गोचर कर रहे हैं, अतः आपको सावधान रहने की जरूरत है। परंतु भौतिक संसाधनों को जो मुझे दिखता है कि वो इजाफा होने वाला है। जी हाँ, भौतिक सुखों की प्राप्ति होने वाली है, लेकिन खर्चे आपके पूर्ववत बने रहेंगे। निवेश अगर आप करते हैं तो वो नए लाभ के साथ आपके सामने भविष्य में आएगा। मजबूत आर्थिक स्थिति के चलते खुद को आप निवेश की स्थिति में अब पाएंगे। व्यवसायी लोग अपने सगे संबंधियों और विश्वसनीय मित्रों के साथ नए काम की योजना बना सकते हैं। यात्रा के प्रसंग भी बनेंगे। नौकरी पेशा लोग शांति के साथ अपने कार्य को अंजाम देते रहें और जो पिछले महीने भविष्य को लेकर के आपने योजना बनाई हुई थी उसे लागू करने की दिशा में प्रयास अब आप शुरू कर दीजिए। यदि पूर्व से आपकी आवास संबंधी घर से रिलेटेड कोई समस्या आपकी चल रही थी तो मुझे उम्मीद है कि इस दौरान उस समस्या का हल आपको मिल जाना चाहिए। प्रेम संबंधों में सुधार होगा और अविवाहित जातकों के लिए भी यह समय एक अच्छी खबर प्रदान करने वाला रहने वाला है, यानी कि जो मंगल का गोचर है वो आपके जीवन में मंगल करने वाला है। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में।
मिथुन राशि के जातकों, आय भाव में मंगल की जो उपस्थिति मुझे दिख रही है, जहां आर्थिक क्षेत्र आपका मजबूत होने वाला है, वहीं कार्य क्षेत्र में आपको अच्छे सलाहकारों का साथ भी मिलने वाला है, जिससे काम का विस्तार हो सकेगा। जबकि नौकरी पेशा लोग खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे। निवेश के मामले में जल्दबाजी ना करें और अच्छी योजनाओं पर काम करने का ये समय है। इसके लिए एक अच्छी सी योजना बनाकर आप आगे बढ़ें। घर गृहस्थी की अगर मैं बात करूं तो घर गृहस्थी और रिश्तेदारी के मांगलिक उत्सवों में आपकी व्यस्तता इस दौरान बढ़ सकती है, जिसका प्रभाव पड़ेगा सीधे आपकी जेब पर और आपके काम पर, यानी खर्चे भी बढ़ेंगे और आपका काम भी प्रभावित होगा। अतः आपको योजना बना करके आगे चलना होगा। विद्यार्थी वर्ग की बात करता हूं तो विद्यार्थी समय का लाभ उठाएं। जीवन साथी से मनोनुकूल व्यवहार की आपको प्राप्ति होने वाली है और आप जीवन साथी के साथ मिलकर के बहुत सी किसी अच्छी योजना पर आप काम कर सकते हैं। स्वास्थ्य जो है आपका वो पहले से बेहतर रहने वाला है, फिर भी आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए स्वास्थ्य के प्रति। अब हम बात करेंगे कर्क राशि के बारे में। कर्म स्थान में स्वराशि का मंगल, जी हाँ, कार्य क्षेत्र में स्वराशि का मंगल आपके लिए योग कारक दिखाई दे रहा है। स्वभाव में सकारात्मकता के साथ आक्रामकता भी देखने को मिलेगी। अभी मैंने आपको कहा था क्षमा के बारे में, मैं आपको समझा रहा था कि क्षमा आपके अंदर होनी चाहिए। आप बहुत जल्दी आवेश, मंगल ग्रह के कारण आवेश बढ़ जाता है और आपके लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपके स्वभाव में जहाँ आपके स्वभाव में कुछ चीज़ों में सकारात्मकता देखी जाएगी, वहीं आक्रामकता भी देखी जाएगी और आपको इसका विशेष ध्यान रखना होगा। मन में निरर्थक विचारों को आप हावी होने ही न दें, खुद को व्यस्त रखें काम में। नौकरी पेशा लोग जो है वो मन पसंद परिवर्तन अगर चाहते हैं तो उनको मिलने वाला है और इनकम के साथ खर्चे पहले से आपको तैयार मिलने वाले हैं। इसके लिए आपको तैयार रहना होगा, यानी कि आप अपनी जेब को अपने बजट के हिसाब से मेंटेन करें। बेरोजगार लोगों को मन मुताबिक रोजगार की प्राप्ति होगी और व्यवसायी लोग काम पर ध्यान दें और काम धंधे के मामले में किसी से भी झूठा वायदा न करें। इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा आपकी छवि पर, आपके सम्मान पर, और आपका सम्मान है उसमें कमी आ सकती है। यदि मकान वाहन खरीदने का विचार आप बना रहे हो तो इस ओर प्रयास तेज कर दीजिए, सफलता मिलेगी। और विद्यार्थियों के लिए ये समय अनुकूल दिख रहा है। जहाँ तक बात आपकी सेहत की है तो सेहत आपका सामान्य रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि के बारे में। भाग्येश का भाग्य में होना एक शुभ संकेत है। आपके आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी और कार्य क्षेत्र में प्रत्येक काम को आप ठीक उसी तरह से कर पाएंगे जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप विचार बना करके रखे हुए हैं। किसी भी नई योजना की शुरुआत के लिए ये समय उत्तम कहा जा सकता है। भाग्य आपका पूरा साथ देगा और देश विदेश में शिक्षा साक्षात्कार के लिए ये जो समय है वो एकदम अनुकूल दिखाई दे रहा है। आपके प्रेम संबंधों की बात करूं तो आपके प्रेम संबंधों को परिजनों की स्वीकृति मिल जाएगी। ऐसे जातक जिनकी विवाह संबंधी बात लंबे समय से बन नहीं पा रही थी, उन्हें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। इसलिए आप थोड़ा सा संयम बनाए रखें और प्रयास तेज कर दें। अगर बात आपके स्वास्थ्य की करूं तो आपका जो स्वास्थ्य है वो सामान्य रहने वाला है। अब हम बात करने वाले हैं कन्या राशि के बारे में। कार्यों की गति में थोड़ा सा धीमापन महसूस हो सकता है आपको, परंतु आपके काम रुकने वाले नहीं हैं। नौकरी पेशा लोग दिए गए कार्य को समय पर करके सम्मान प्राप्त करेंगे। किसी भी विपरीत परिस्थिति का आप आसानी से हल निकाल पाएंगे, ऐसा ग्रह संकेत कर रहे हैं। और घर या बाहर किसी से भी अपनी बात मनवाने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ग्रस्त जीवन पूर्ववत चलता रहेगा। आपको सलाह दी जाती है कि रिश्तेदारों और दोस्तों के कानूनी विवादों में शामिल होने से बचें। एक बार मैं आपको पुनः बोलूं कि आप रिश्तेदारों और दोस्तों के कानूनी मामलों में हस्तक्षेप न करें, इससे आप बचें, दूरी बनाकर रखें। विद्यार्थी वर्ग प्रतियोगिता परीक्षाओं में लापरवाही न बरतें और समय की कीमत समझें। जिनका प्रेम संबंध पूर्व से चला रहा है और दूसरों की वजह से अगर रिश्तों में दूरी बन गई थी, तो मुझे लगता है कि अब ये दूरी खत्म होने वाली है और आपके प्रेम में प्रगाढ़ता आने वाली है। यात्रा के दौरान अगर आप यात्रा पर जाने वाले हैं तो यात्रा के दौरान यातायात के नियमों की अनदेखी आपको भारी पड़ सकती है, इस ओर ध्यान दें। और अगर बात सेहत की करूं तो सेहत आपकी अच्छी रहने वाली है। और हम चर्चा करने वाले हैं तुला राशि के बारे में। सप्तम भाव में मंगल
पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी समस्याएं देता है। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, अतः इस ओर आपको ध्यान देने की जरूरत है। घर या बाहर जिम्मेदारी के कार्यों को पूर्ण करने से सम्मान की आपको प्राप्ति होने वाली है। सामाजिक, परोपकारी या फिर किसी धार्मिक कार्य को करने से मन को शांति मिलेगी और आपको चाहिए कि परिजनों की सलाह लेकर उनका भी सम्मान बढ़ाएं। दिखावे पर खर्च करना कोई जरूरी नहीं है, आपके लिए ये भारी पड़ सकता है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी और प्रियजन की नाराजगी को दूर करने का मौका आपको मिलने वाला है। जिन लोगों की मंगल की दशा या अंतर्दशा कहीं चल रही है, उन्हें अपने खान पान पर ध्यान देने की जरूरत है। यात्रा में सावधानी बरतने की जरूरत है, अन्यथा उन्हें थोड़ी सी परेशानी उठानी पड़ सकती है। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल है। आपकी निजी जिंदगी में चल रहा उतार चढ़ाव अभी बना रह सकता है, परंतु शत्रु पक्ष को हावी होने से रोकने में आपको सफलता जरूर मिलेगी। परिवार की समस्त जिम्मेदारियों को निभाने में मेहनत आपको करनी पड़ सकती है और कुछ एक जगहों में आप खुद को असहज भी महसूस करेंगे। नौकरी व्यापार के मामले में दूसरों पर भरोसा सोच समझकर करें, खासकर पैसों के लेन देन के मामले में, अन्यथा परेशानी हो सकती है। यदि स्थान परिवर्तन करने की बात करूं तो स्थान परिवर्तन और नए क्षेत्र में निवेश का विचार आपके मन में आएगा, जिस पर आपको काम करने की जरूरत है और काम किया जा सकता है, क्योंकि ग्रहों का समर्थन इस मामले में आपका साथ दे रहा है। यदि पूर्व से कोई कानूनी विवाद चल रहा है तो तत्काल हल मिलने का समय आ गया है और मुझे लगता है कि मामले सुलझ सकते हैं। सामाजिक बयानबाजी आपको ध्यान से करनी है और क्रोध पर नियंत्रण रखने की सलाह आपको दी जाती है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, फिर भी आप हल्की फुल्की परेशानी को नजरअंदाज न करें तो ये आपके हित में रहेगा। बात कर लेते हैं धनु राशि के बारे में। पंचम भाव में मंगल की उपस्थिति जो है वो आपके लिए शुभदायक है। आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे, लेकिन खर्चों में कमी अभी नहीं आ रही है। भाग्य का साथ जरूर मिलेगा और कई चीजों में मनोनुकूल परिणाम मिलेंगे। प्रियजन के द्वारा दी गई सलाह आपके काम आ सकती है और ये आपका हौसला भी बढ़ाएगी। नौकरी में तरक्की और मनपसंद स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है, अतः अपने काम पर जरूर ध्यान दें, लापरवाही न करें। इसके अलावा जिन लोगों ने पूर्व में कहीं साक्षात्कार दिया हुआ था, कहीं इंटरव्यू दे रखा था, हो सकता है कि अचानक वहां से आपके लिए बुलावा आ जाए, और अगर आप इसे स्वीकार करते हैं तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। समाज में अपनी छवि का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। अगर बाहर आप कहीं वार्तालाप करते हैं, कोई बयानबाजी करते हैं, तो अपने शब्दों को जरूर तोलें, क्योंकि कुछ लोग आपका विरोध कर सकते हैं। आपके विरोधी आपको तनाव देने की बार बार कोशिश करेंगे, इसीलिए मैं आपको संभल कर रहने की सलाह दे रहा हूँ। अगर बात प्रेम प्रसंगों की करूँ तो प्रेम प्रसंगों के मामले में समय आपका साथ दे रहा है। प्रियजन का आपका भरपूर सहयोग आपको मिलेगा और आपकी जो सेहत है वो भी सामान्य रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं मकर राशि के बारे में। ग्रह गति आपके पक्ष में दिख रही है, अतः इसका फायदा उठाना आपको चाहिए। कार्य क्षेत्र में जो भी उतार चढ़ाव थे वे सभी चीजें यथावत स्वरूप में आने लगेंगी और धीरे धीरे सभी चीजें सामान्य होने लगेंगी। जहां तक निवेश की बात है तो अभी मकान वाहन आदि खरीदना चाह रहे हो तो समय आपके पक्ष में है, इसका आप लाभ उठाएं। जो जातक रोजगार की तलाश में है उन्हें जल्दी ही शुभ समाचार मिलने के संकेत दिख रहे हैं। घर परिवार का माहौल अनुकूल रहेगा और परिजन आपकी बातों का सम्मान करेंगे और जो गिले शिकवे थे वे भी दूर हो जाएंगे। बच्चों की तरफ से कोई अच्छी खबर मिलने के योग आपको इस दौरान बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो अविवाहित जातक हैं, अविवाहित लोगों के लिए मनपसंद रिश्ते आ सकते हैं। जिन लोगों का प्रेम प्रसंग चल रहा है वे लोग भविष्य की योजना के साथ परिजनों से बात करेंगे तो सफलता आपको मिल सकती है। अन्य चीजों में समय आपका साथ दे रहा है। अगर बात सेहत की करूं तो यूँ तो सेहत अच्छी रहने वाली है, फिर भी आपको खान पान का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा और इसके साथ ही आपको यात्रा में सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कुंभ राशि के बारे में। ग्रहों की सकारात्मक स्थिति बेरोजगारों को रोजगार की प्राप्ति कराएगी। कामकाज के क्षेत्र में बदलाव की स्थिति भी दिख रही है जो आपके पक्ष में रहेगी। पूर्व में की गई मेहनत का फल आपको मिलेगा और शत्रु पक्ष कमजोर पड़ेगा। घर परिवार की जिम्मेदारी बढ़ने की ओर ग्रह इशारा कर रहे हैं, अतः प्रसन्न चित्त भाव से, शांत भाव से आप इसे स्वीकारें।
बच्चों की तरफ से आने वाले परिणाम आपको खुशी देंगे और आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जो मेहनत है वो व्यर्थ नहीं गई। घर के अविवाहित सदस्यों से संबंधित आपकी बात बनती हुई दिख रही है और प्रेम प्रसंगों के लिए ये समय अनुकूल है। ऐसा भी योग संयोग बन रहा है कि आपको इस दौरान कहीं धार्मिक यात्रा का संयोग बने। तो यात्रा पर अगर आप जाते हैं तो आपको सावधानी बरतनी होगी, खान पान का ध्यान रखना होगा, अन्यथा थोड़ी सी परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। और अब हम बात करने वाले आखिरी राशि यानी कि मीन राशि के बारे में। धन भाव में स्वग्रही मंगल निश्चित तौर पर आय और आय के साधनों में इजाफा कराएगा। यदि नए काम की शुरुआत करना चाह रहे हो तो इसमें किसी भी तरह की कोई बुराई मुझे नहीं दिखती। आपको सलाह दी जाती है कि सरकारी तंत्र में आपकी तरफ से कोई बाधा न आए, इसका आप ध्यान रखें, अन्यथा विपरीत कार्रवाई के लिए आपको तैयार रहना होगा। घर परिवार का वातावरण सुखद अनुभूति देने वाला रहेगा, परंतु इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि घर की समस्या को बाहर न ले जाएं या घर की बात बाहर न जाने पाए। रिश्तेदारों के साथ लेन देन सतर्कता के साथ करें जिससे संबंध खराब न हो। यदि आपसी रिश्तों में पहले से कोई टकराव चल रहा हो तो किसी की मध्यस्थता के चलते इनके सुलझ जाने के आसार हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये जो समय है वो उसको अनुकूल कहा जाएगा और यात्रा के दौरान अपने सामान का आपको ध्यान रखने की सलाह देते हैं यदि आप यात्रा पर जाना चाहते हैं तो। और अगर आप वाहन चलाते हैं तो मैं यही कहूँगा कि आप यातायात के नियमों का पालन करें और गति पर नियंत्रण रखें। दर्शकों, एक मैंने सामान्य फल की बात करी, मैं एक नए एपिसोड में एक नई जानकारी लेकर पुनः हाजिर होऊंगा। आप हमारे चैनल को देखते हैं, आपको अगर हमें कोई सलाह देना चाहते हैं आप तो आप नीचे कमेंट करके जरूर लिखें और हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही घंटी का बटन दबाना ना भूलें। और एक खास जानकारी ये कि अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8588009900 और हमारी वेबसाइट है www.starstel.com। नमस्कार।